की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगुना हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ आदमी और उसका लड़का। आदमी मतलब यहाँ इसका पिता हो गया, क्या हो जाएगा? पिता। उसका लड़का मतलब यहाँ पर पुत्र ले लीजिए। तो बताइए यहाँ इसमें पिता बड़ा होगा कि पुत्र बड़ा होगा? पिता बड़ा। और दुगुना जो लिखा हुआ है तो दुगुना लिखना है, इसमें एक गुना लिखना है पुत्र में, ये एक गुना, तो पिता के गुना 2 गुना। और लिखा हुआ एक पिता जो है पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। देखिए जितना साल बड़ा रहेगा आजीवन जिंदगी भर उतने साल का अंतर है। 24 साल का अंतर है तो सब दिन पिता और पुत्र के बीच कितना साल का गेप रहेगा? 24 साल का अंतर रहेगा। और यहाँ पर कह रहा है कि तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? यह लिखा हुआ था 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद यहाँ पर देखिए 2 वर्षों में उसकी मतलब 2 वर्षों में उसकी का अर्थ हुआ कि 2 वर्ष बाद। तो इसका जो है देखिए 2 साल बाद के या 10 साल बाद के उम्र का अंतर सदैव वही रहता है। तो इसके बीच उम्र का अंतर देखिए अनुपात 1 बराबर अंतर कितना हो गया? 24 का 24। अब देखिए इसको गुना कर पुत्र का उम्र पूछ रहा है 24 गुना 1 कर देंगे कितना? 24 वर्ष। 24 गुना 1 कर देंगे 24 वर्ष। यह किसका निकला? पुत्र का उम्र नहीं निकला। लेकिन यहाँ से पढ़ना है 2 साल बाद पुत्र का उम्र 24 साल, तो अभी किस साल का होता है? 22 साल घटेगा। 2 साल बाद 24 साल तो अभी 22 साल का होगा, घटा दीजिए अब 22 वर्ष होगा। जब भी आपको यहाँ देखिए अगर बाद होगा घटा दीजिए, यहाँ पूर्व या पहले लिखा रहेगा तो जोड़ दीजिए। तो यही आपका आंसर पुत्र की आयु 22 साल। एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, बताइए पिता की आयु क्या होगा? 24 गुना 2 48। 2 साल बाद 48 वर्ष। 2 साल पहले घटा दीजिए, बाद घटेगा तो 46 वर्ष पिता का वर्तमान उम्र होगा। समझिए, चलिए नोट कीजिए। 11 क्वेश्चन नंबर 58 समझिएगा। लक्ष्मी है और उसकी माता की आयु कितना है? 3:11 दिया हुआ। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष। देखिए उम्र का अंतर सब दिन रहेगा, चाहे 10 साल बाद भी कहेगा या पहले भी कहेगा, उम्र का अंतर सदैव वही रहेगा। तो आप घटा दीजिए उम्र का अंतर, इसमें इसको घटा देंगे। 11 में 3 गया 8 बराबर हो जाएगा कितना? 24। 8 या 24 अनुपात 1 बराबर 3 वर्ष। तो कह रहा था 3 साल बाद। पहले वर्तमान निकाल लीजिए। कुछ भी नहीं लिखा रहे, जैसे लक्ष्मी और माता लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं लिखा रहा आपको वर्तमान उम्र से बना, ये कौन सा उम्र था? वर्तमान। अब ये गुना कीजिए, 3 तिया 9, 11 तिया 33। अब इससे 3 साल बाद इसका उम्र का अनुपात क्या होगा? तो 3 साल इसमें जुटेगा 9 3 12, 3 साल इसमें जुटेगा 36। तो अनुपात को लाने के लिए कटा दीजिए, 12 तिया 36, 1:3। तो लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात क्या होगा? 1:3। कितना साल बाद? 3 साल बाद। यही होगा आंसर। मिला लीजिए ऑप्शन। चलिए 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है? क्रमशः पूछ रहा है 59 का। देखिए 2 व्यक्ति है, पहला ले लेंगे दूसरा ले लेंगे, पहला दूसरा, इसमें से इसका वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वर्तमान है, वर्तमान लिख दीजिए। उसके बाद का 16 साल पहले 3:5। 16 साल पहले कितना बोले? 3:5। 16 वर्ष पूर्व 3:5। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? देखिए 2 टाइप समझिएगा इसको ध्यान से। यहाँ अंतर कितना का? 2 का। यहाँ अंतर कितना है? 2 का। माइनस में नहीं होगा क्योंकि उम्र का जो है कभी माइनस में नहीं होता, आयु कोई माइनस होता है। तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ अनुपात 2 बराबर ये अंतर बराबर अंतर। यहाँ 16 साल पूर्व है, ये भी अंतर हो गया। अनुपात 1 का मान हो गया 8 साल। 8 पंचा कर देंगे 40, 8 7 56। तो पहला व्यक्ति का 40 साल, दूसरा व्यक्ति का 56 साल। समझिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ये ट्रिक और होता है, देखिए मन में ये भी लगता होगा आप सबको कि अगर आपका अंतर समान नहीं रहे तब इस पर जो नहीं बनाइएगा। मान लीजिए यहाँ 2 का यहाँ 4 का अंतर रहता अलग अलग, तो तब आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। अनुपात 1 का ट्रिक अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर बटा क्या होगा? तिरछी गुना का अंतर, तिरछी गुना का अंतर। देखिए इस ट्रिक पर आपको बन जाएगा। देखिए अनुपात 1 का मान हम लोग निकालेंगे, अंतर जो लेना यही 16 साल पूर्व जो ये खुद ही अंतर हुआ,
अगर यहाँ रहता एक और पूर्व रहता, पूर्व पूर्व घटेगा, बाद बाद रहेगा घटेगा, पूर्व बाद रहेगा जुटेगा, बाद पूर्व, यानी कि समान वाला में घटाना है, विपरीत वाला में जोड़ना है। तो वही अकेला था दिया, ये खुद ही अंतर हुआ 16 वर्ष का। बाद वाले अनुपात का अंतर नीचे में घटाए, 5 में से 3 गया 2, बटा तिरछी गुना का अंतर, कोना को डी गुना, 25 25 सत्या 21, 25 में 21 गया 4, 4 चौक 16, 4 दूना 8, तो अनुपात 1 का मान 8, ये भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था। तो इस पर ये ऑलराउंडर ट्रिक है, किसी में लागू हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है अंतर समान रहेगा तब ये कीजिएगा, बन जाए इसका। चलिए नोट करिए। 8 देखिए क्या कह रहा था, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु की 48 वर्ष हो तो जयेश का वर्तमान आयु, देखिए जितना उतना के लिए आयु पूछे सिर्फ आप कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। जितना उतना के लिए आयु बराबर, ट्रिक समझिएगा। देखिए जितना उतना के लिए आयु बराबर योग बटा 2, योग जितना दिया रहे दो व्यक्ति की आयु का उसको 2 से बढ़ा, 48 का आधा कितना होगा 24। आइए ये ट्रिक से हम बता दिए, आपका 24 ये आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका समझिएगा, दूसरा विधि हम लोग कैसे बनाए, या दूसरा नियम देखिए। जयेश अनिल से उतना छोटा है, जो छोटा रहेगा पीछे और जो बड़ा रहेगा आगे। तो अनिल अब बड़ा होगा, जयेश छोटा है, वही लिखा हुआ है। जयेश अनिल से उतना छोटा, यानी जयेश छोटा अनिल बड़ा है, जो बड़ा रहता आगे, जो छोटा रहेगा पीछे। तब ना अंतर करके पता करें कितना साल छोटा है। आगे का रहा था, ये आगे पढ़िए, उसके बाद आगे करा जितना प्रशांत से बड़ा, जितना प्रशांत से, इसका मतलब जयेश के बारे में करा जितना प्रशांत से बड़ा है। अब जयेश जो है प्रशांत से बड़ा है, एक बार जो है अनिल से छोटा और प्रशांत से जयेश बड़ा, तो तब प्रशांत पीछे इसका। अब देखिए जे उधर जाएगा माइनस से, उस पर जाएगा +2J, और इधर आके जुटेगा A + P, और इसका देखिए जे बराबर हो जाएगा A + P बटा 2। अनिल और प्रशांत की आयु का योग देखिए लिखा होगा 48, अब बटा 2 हो गया कितना 24। तो आपका जिससे बनाए ऐसे बनाए, जल्दी मुझवा नहीं बने, जितना उतना ले। एक ट्रिक और ध्यान दीजिएगा, नोट में एक चीज़ लिख लेंगे। अगर कहेगा जितना उतना के लिए, जितना उतना के लिए, उतना के लिए उम्र का अंतर, उम्र का अंतर, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही टाइप का रहेगा। दोनों के बीच का उम्र का अंतर कहेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो उम्र का अंतर कहेगा तो ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा, यानी आंकड़ा अपर्याप्त है। एक कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ, आज उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1.1/4, 1.1/4 को क्या लिखिएगा 5/4, 5/4 लिखिएगा। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का, इसको 5/4 लिखिएगा, 5/4 गुना, 5/4 क्या लिखा गुना। आगे कह रहा है उसके पुत्र क्या है, उसके वर्तमान आयु का 1/10 है। पहले देखिए कमला के बारे में चर्चा करते हैं। कमला का 2 उम्र, एक शादी के समय का उम्र, एक वर्तमान उम्र का चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए 5/4 है लिखा हुआ, तो आप बताएं वर्तमान उम्र क्या होगा बड़ा होगा, तो 5 ऊपर दीजिए, और शादी के समय का उम्र 4 होगा, शादी का उम्र 4 अनुपात 4, और वर्तमान उम्र 5। अगर उल्टा कर दें तो उल्टा गड़बड़ हो जाएगा, तो उसका शादी नहीं होगा। इसमें देखिए समझिए, अब इसमें से कह रहा था कि क्वेश्चन में कि उसके पुत्र क्या है, उसकी आयु का 1/10 है, लेकिन कमला की शादी के साल पहले हुआ 6 साल, यानी कि शादी और वर्तमान और उम्र के बीच का अंतर 6 साल का है। घटाइए, अनुपात 1 का मान कितना 6 हो गया, 6 हो जाएगा। अब इसमें से गुना के जिसका वर्तमान कमला का 54-30 साल, और उसका पुत्र की आयु जो है कमला की वर्तमान आयु का 1/10 है, इसका 1/10 कर लीजिए तो 3 वर्ष। उसके पुत्र की आयु क्या निकला 3 साल, यही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। लेकिन आगे क्वेश्चन और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हुई, 3 साल है, 3 साल में 5 साल और जोड़े, 5 4 5 3 8 वर्ष हो जाए। इसको फिर से देखिए, शादी वर्तमान बड़ा होगा इसलिए 5 इधर, छोटा होगा शादी वाला 4 इधर, दोनों का 6 साल पहले कमला शादी हो। इसका वर्तमान और शादी के समय का उम्र का अंतर 6 साल है, अंतर बराबर अंतर। वर्तमान कहेगा 54-30 साल, शादी पूछेगा कमला के बाद छोटों का 24 साल, और वर्तमान में 30 साल, तब में दोनों की 6 साल का गेप हुआ, 24 और 30 के भी 6 साल का गेप। अब 30 साल निकला कमला का वर्तमान, और पुत्र का उम्र का है कमला के वर्तमान उम्र का 1/10 है, 0 कट गया, 3 साल पुत्र का उम्र लेकर निकला। 3 साल बाद पुत्र, 5 साल बाद
पुत्र का उम्र क्या होगा? 3 + 5 8 वर्ष होगा। ये आंसर होगा ऑप्शन में बी। सुनिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा था? एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? देखिए 62 नंबर का रहा था, कोई संख्या x है, x ले लिए, अपने मतलब x अपने से कितना कर रहा था? 20% से 40 अधिक है, तो आप इसमें 40 जोड़ देंगे, अधिक हो गया तब बराबर करें। कोई संख्या x अपने 20% से 40 अधिक है, हो गया। अब इधर आएगा x माइनस x गुना 20% बराबर कितना होगा? 40 प्रतिशत उड़ाएंगे नीचे 120 50 100 5 गुना x 5x 5x में एक x गया 4x 4x बटा 5 बराबर 40 4 से कटा 10 x बराबर 10 बचा 50। वह संख्या का रहा था कौन होगा? 50। इस समझे इन 4 किससे आया? 5 गुना इकट्ठा है 20 50 100 5 गुना x 5x 5x में एक x गया कितना बचा? 4x भिन्न का घटा है, भिन्न का घटा कर लीजिए और जितना आएगा बराबर इतना 4x बटा 5 बराबर 40 4 से कटा 10 10 50 50। समझे सर? चलिए उतार